हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? घर पे पढ़ाई कर रहे हो ना? वेरी गुड। अच्छे से घर पे पढ़ाई करना, ठीक है? आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में इकाई 28, 28, चैप्टर नंबर 28। चैप्टर नाम गंदगी रोगों की जड़। गंदगी रोगों की जड़। आज हम इकाई 28 गंदगी रोगों की जड़, डर्टीनेस द रूट ऑफ द डिसीज, यानी कि गंदगी जो फैलाते हैं ना। देखो यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं, ऊपर कितना गंदा गंदा है और नीचे देखो सब कुछ क्लीन है। तो आज हम गंदगी के बारे में जानेंगे कि गंदगी के कारण कैसे हमें रोग होते हैं। आनंद आदर्श विद्यार्थी है। आनंद नाम का जो लड़का है वो आदर्श विद्यार्थी है। वह प्रतिदिन स्नान करता है। आनंद जो है वो आदर्श विद्यार्थी है और वह प्रतिदिन स्नान करता है। उसे चमड़ी के रोग नहीं होते क्योंकि वह प्रतिदिन डेली स्नान करता है, इसलिए उसे चमड़ी के रोग नहीं होते। वह सप्ताह में एक बार नाखून काटता है। वह सप्ताह में एक बार अपने नाखून काटता है। हम नाखून नहीं काटेंगे तो हमारे नाखून में मेल जमा होगा, फिर हम उसी हाथ से खाना खाएंगे और वो सारा मेल जो है हमारे पेट में जाएगा और पेट में जाने की वजह से हमारे जो पेट में दर्द होता है, पेट की बीमारी होती है, वो सब कुछ होती है। हम नहाते नहीं हैं डेली, यानी कि प्रतिदिन स्नान नहीं करते तो हमारे सर में मिट्टी धूल जमा होती है और उसी कारण हमें चमड़ी के रोग होते हैं। इसलिए हमें डेली यानी कि प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। सप्ताह में एक बार हमें नाखून काटना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए, डेली अपने हाथ पैर खेलने के बाद धोना चाहिए। खाने से पहले भी हमें हाथ पैर धो के खाना खाना चाहिए। आनंदी मैदान में थूकती है। यह गंदी आदत है। आनंदी नाम की जो लड़की है वह मैदान में थूकती है। थूकना चाहिए? नहीं थूकना चाहिए ना, वो गंदी आदत है। रामू घर का कूड़ा करकट इधर उधर फेंकता है। रामू नाम का जो लड़का है वो कूड़ा जो है, कूड़ा यानी कि कूड़ा करकट यानी कि जो कचरा होता है घर का, वो इधर उधर फेंकता है। हमें घर का जो कचरा है वो इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। हमें वो जो गंदा सामान यानी कि जो कूड़ा यानी कि जो कचरा है वो हमें डस्टबिन में, कूड़ेदान में नाखना चाहिए। हमारे घर में डस्टबिन होता है ना, उसी में हमें सारा कचरा डालना चाहिए। इससे चारों ओर गंदगी होती है। आनंदी थूकती है मैदान में और रामू जो है वो अपने घर का कचरा इधर उधर फेंकता है। इससे क्या होता है तो कि गंदगी होती है और चारों ओर गंदगी फैलती है। हमें यह नहीं करना चाहिए। हमेशा हमारे घर में, हमारे आसपास के विस्तार में हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, जिससे हमें रोग ना हो। फिर मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़ों को नवीन कूड़ेदान में डालता है। नवीन नाम का जो लड़का है वो मैदान में पड़े हुए जो कागज के टुकड़े होते हैं वो कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में डालता है। रोशनी हाथ धोकर ही खाना खाती है। हमें जब भी कहीं हम रास्ते में जाए और हमें कचरा दिखाई दे तो बाजू में जहाँ भी डस्टबिन हो, कूड़ेदान हो, उसमें वह कचरा उठा के डाल देना चाहिए। और साथ में सिखाना भी चाहिए किसी को भी जो कचरा डालते हैं रोड पर, हम देख ले तो उसे कहना चाहिए कि यह कचरा इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, जिससे हमें गंदगी होती है और हमें रोग होते हैं। कूड़ेदान क्यों रखे हैं? कूड़ेदान इसलिए रखे हैं कि उसमें हम कचरा डालें, तो हमें कचरा हमेशा कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में नाखना चाहिए।
डालना चाहिए। रोशनी जो है वो हाथ धोकर ही खाना खाती है। हम जब खेलने जाते हैं बाहर और धूल मिट्टी से खेलते और फिर घर पे आके ऐसे खाना खा लेते हैं, वो धूल मिट्टी जो है, वो जो जम्स है हमारे हाथ में, वो हमारे पेट में जाते हैं और हमारे पेट में दर्द होता है और कई सारी बीमारी होती है। इसलिए हमें खेलने से खेल के आए ना तो अपने हाथ पैर और मुंह धोना चाहिए और खाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोना चाहिए। जो रोशनी है वो हाथ धोकर ही खाना खाती है। लालू को देखो, उसकी बाल्टी भर गई है। लालू नाम का जो लड़का है उससे तो देखो अपनी बाल्टी भर गई, परंतु वह नल बंद नहीं कर रहा। लालू नाम का जो लड़का है उसकी बाल्टी तो भर गई, फिर भी वो नल बंद नहीं कर रहा। बहा हुआ पानी इधर उधर जमा होगा और पानी के कारण मच्छर पैदा हो गए। जो लालू की बाल्टी जो है वो उसमें से पानी गिर रहा है, वो इधर उधर जमा होगा और उसमें जहाँ पे पानी जमा होगा वहाँ पे मच्छर हो गए और मच्छर कई बीमारी फैलाते हैं। मच्छर के कारण बीमारियाँ फैलेंगी। जो मच्छर है अभी देख रहे हैं कि मच्छर के कारण डेंगू होता है, मलेरिया होता है, ऐसे कोरोना भी होता है। सब कुछ मच्छर, डेंगू है वो मच्छर के कारण ही होता है ना, और जो मलेरिया है वो भी मच्छर के कारण ही होता है। इसलिए जहाँ पे पानी जमा हो वहाँ से हमें तुरंत पानी सुखा देना चाहिए, वरना वहाँ पानी जमा होगा और मच्छर होगी और मच्छर हमें घर पे आके काटेंगे तो हमें कई सारी बीमारियाँ हो सकती है। इसलिए पानी का जितना उपयोग हो उतना ही पानी लेना चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फिर है हम एक्सरसाइज देखते हैं। खाली जगह में सही शब्द लिखो। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। आनंद प्रतिदिन स्नान करता है। आंसर में आएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन खाली जगह करने से चमड़ी के रोग नहीं होते, तो उसमें आएगा स्नान। प्रतिदिन स्नान करने से चमड़ी के रोग नहीं होते। रामू घर का कूड़ा करकट इधर उधर फेंकता है। आंसर है इधर उधर। रोशनी खाली जगह हाथ धोकर ही खाना खाती है। रोशनी अपने हाथ जो है वो ही धोकर खाना खाती है। आनंदी मैदान में थूकती है। यह खाली जगह आदत है। वो क्या आदत है? गंदी आदत है। लालू बाल्टी भर जाने पर भी नल खाली जगह नहीं करता, तो उसका आंसर आएगा बंद। आपको घर पे एक बार ध्यान से पढ़ना है, लिखना है और हमें यह सीख अपनानी है कि कहीं में भी हम गंदगी ना फैलाए, हम अपने घर में अपने चारों ओर स्वच्छता रखें। थैंक यू।